हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स में पहुंच चुके हैं। हेलो एल्केन्स का रासायनिक गुण। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम हम लोग हेलो एल्केन्स पर बात करने वाले हैं, तत्पश्चात हम लोग हेलो एल्कीन्स पर मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो दोस्तों हेलो एल्केन्स के बारे में तमाम बातें हम लोगों ने आपसे मिलकर किया हुआ है कि किस तरीके से इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, नाम, बनाने की विधि, भौतिक गुण इत्यादि के बारे में बात किया गया है। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर रासायनिक गुण पर पहुँच चुके हैं दोस्तों। तो हेलो एल्केन्स मुख्य रूप से तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो और तमाम अभिक्रियाएं करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार ये तीन प्रकार के अभिक्रियाओं में इन्वॉल्व होते हैं। पहला है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोस्तों, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है दोस्तों विलोपन अभिक्रिया। दूसरा क्या है दोस्तों? विलोपन अभिक्रिया। और तीसरा है धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो हेलो एल्केन्स जनरली इन्वॉल्व्स इन थ्री टाइप्स रिएक्शन, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स। तो ये तीन प्रकार की मुख्य रूप से अभिक्रिया हेलो एल्केन्स देते हैं। तो अब हम लोग वन बाय वन अभिक्रियाओं को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करेंगे, फिर विलोपन अभिक्रिया की और फिर धातुओं के साथ अभिक्रिया की। तो दोस्तों ये दोनों अभिक्रियाएँ काफ़ी क्या हैं, छोटी हैं, है ना। काफ़ी छोटी छोटी अभिक्रियाएँ हैं ये, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो भी समय लगना है, टाइम लगना है दोस्तों, वो इस अभिक्रिया के अंतर्गत ही लगना है। ये इसके इन डेप्थ में बात करनी है कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। इसमें हम लोग SN1 SN2 की बात करेंगे आपसे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो लिटिल बिट थोड़ा सा ये बड़ा होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग की पहली अभिक्रिया है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि दोस्तों यहाँ से इस शब्द को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करिएगा, इसको समझने का कोशिश करिएगा कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नाभिक रागी क्या होता है। ठीक, तो नाभिक रागी के साथ साथ एक चीज़ और हम यहीं पर समझ लेंगे और बिल्कुल क्लियर कर लेंगे दोस्तों, और ये चीज़ तो आपको भूलना ही नहीं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन रागी। इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से दोस्तों क्लियर रखेंगे, तभी आगे के जो बातें मैं करूँगा वो समझ में आएगा। नाभिक रागी दोस्तों, राग और राग का अर्थ होता है प्रेम। राग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्रेम। कहते हैं ना, कभी कभी नाम सुना होगा कि राग अलापना। राग अलापना का मतलब उन्हीं को बार बार बुलाना। कहते हैं मीरा जी कृष्ण जी के राग अलाप रही थी, मतलब उन्हीं को बार बार बुला रही थी, उन्हीं से प्रेम था उनको। ठीक है, तो राग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्रेम। राग का अर्थ यहाँ भी क्या हो गया? प्रेम, और यहाँ भी क्या होगा दोस्तों? प्रेम। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब कि ऐसा कोई स्पीसीज, ऐसा कोई आयन, ऐसा कोई अणु, है ना, ऐसा कोई आयन या अणु जो इलेक्ट्रॉन से क्या करे? प्रेम करे, है ना। इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब क्या?
ऐसा कोई आयन या अणु जो इलेक्ट्रॉन से क्या करे दोस्तों, प्रेम करे, उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉन रागी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन रागी कहेंगे। क्यों क्यों कहेंगे उसे इलेक्ट्रॉन रागी? क्योंकि वह अणु या आयन इलेक्ट्रॉन से प्रेम कर रहा है, इसलिए उसका नाम इलेक्ट्रॉन रागी पड़ गया। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने का गुण था। जैसे बहुत बार जो है हम उसके गुण के कारण ही हम क्या कर देते हैं, उसका नाम रख देते हैं। जैसे नचनिया है, ये केला बेचने वाले को हम बुलाते हैं, बोलते हैं एक केला इधर आओ। दही बेचने वाले को कहते हैं दही इधर आओ, क्योंकि दही बेचने का गुण प्रदर्शित कर रहा है वो, इसलिए उसके नाम के, है ना, किसी को मास्टरवा कहते हैं, है ना। जैसे वैसे बहुत सारे लोग हमको कभी कहते हैं मास्टरवा, तो क्योंकि हमारा पढ़ाने का गुण है, पढ़ाने का पेशा है, तो उसके आधार पर नाम पड़ जाता है। तो इनका इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने की वजह से इनका नाम क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रागी। अर्थात इलेक्ट्रॉन से कौन सी चीज प्रेम करेगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। बात को ध्यान समझिएगा दोस्तों, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, वही तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही इलेक्ट्रॉन की तरफ से प्रेम करेगा, और उसी को इलेक्ट्रॉन रागी कहने वाले हैं। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले आयन होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन रागी कहते हैं। और ऐसे जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे AlCl3 हो गया, है ना, BF3 हो गया, तो इनमें क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। और जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले, है ना, जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज होते हैं, है ना, जिनको हम E+ कहते हैं, हम क्या कहते हैं, E+ कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल इसका इंग्लिश में नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अर्थात इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रोफाइल अर्थात इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी क्या होते हैं, कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे, ऐसा अणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करता है उसे इलेक्ट्रॉन रागी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन रागी ऐसे अणु या आयन होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी किस पर होगी, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या जिसके ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब इस बात को समझते हुए दोस्तों हम नाभिक रागी की बात को समझते हैं। तो यहाँ से इन चीज़ों को मैं हटाता हूँ और नाभिक रागी की आपको बात करता हूँ। तो नाभिक का मतलब होता है, नाभिक कैसा होता है नेचर में, नाभिक होता है पॉजिटिव नेचर का। नाभिक कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर का। और राग का मतलब प्रेम, अर्थात जो पॉजिटिव से क्या करे, प्रेम करे, उसे क्या कहेंगे हम लोग, नाभिक रागी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, नाभिक रागी कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी अणु या आयन इलेक्ट्रॉन संपन्न होते हैं वे वे नाभिक रागी होते हैं। क्या ये मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको, कि ऐसा अणु या आयन, बात को ध्यान सुनिएगा, ऐसा अणु या आयन जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, जाता है दौड़ा दौड़ा, उसे हम नाभिक रागी कहते हैं। नाभिक से यहाँ पर अर्थ आता है पॉजिटिव, क्योंकि नाभिक कैसा होता है, नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन किसी भी आवेश का नहीं होता है, तो अल्टीमेटली नाभिक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो नाभिक रागी का अर्थ है नाभिक से प्रेम करने वाला, अर्थात पॉजिटिव से प्रेम करने वाला। अर्थात वे अणु या आयन जिनके पास इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा हो, तो वो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अपना कूच कर देंगे, भागने लगेंगे। उन्हें ही हम क्या कहेंगे, नाभिक रागी कहेंगे। दोस्तों जितने भी अणु या आयन इलेक्ट्रॉन संपन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, उन्हें ही नाभिक रागी कहते हैं। तो वंस मोर, कि ऐसे अणु या आयन जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज से बॉन्ड बनाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें हम नाभिक रागी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, नाभिक रागी कहते हैं। अर्थात ऐसे अणु या आयन जिनके पास लोन पेयर हो,
है ना, या उनके खोपड़ी पर माइनस चार्ज हो, है ना, वे सब क्या होते हैं दोस्तों, नाभिक रागी की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये इनके ऊपर माइनस चार्ज है, इनके ऊपर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इनके पास लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये दोस्तों ये पॉजिटिव की तरफ क्या करेंगे, जाएंगे, अर्थात यह पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इसके ही गुण के कारण इन्हें हम नाभिक रागी नाम देते हैं। अर्थात हमारा हेलोएल्केन्स है, इनमें से कोई नाभिक रागी आया और वहाँ से हेलोजन को हटा के और खुद उसके स्थान पर बैठ गया तो उसे कहेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात कोई नाभिक रागी आया और हमारे हेलोएल्केन्स में से हेलोजन को हटा के खुद उसके स्थान पर आ गया, स्थान में परिवर्तन कर दिया, रिप्लेसमेंट कर दिया, इसलिए उसे कहेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा बात आपको मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि नाभिक रागी क्या होता है दोस्तों और नाभिक रागी अभिक्रिया क्या होती है। तो आप बहुत ही ध्यान से बात को समझिएगा कि हमारे जितने भी एनसीईआरटी में न्यूक्लियोफाइल्स दिए हुए हैं उनका जो ये लिस्ट है वो आपको दिख रहा है, उनका ये लिस्ट आपको दिख रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से NaOH जो है वो OH माइनस नाभिक रागी दे रहा है, H2O दे रहा है, NaBr दे रहा है, HI दे रहा है, KI दे रहा है। इसी तरीके से तमाम हमारे पास ये क्या है, नाभिक रागी बन के हमारे अभिकर्मकों की सहायता से, हमारे अभिकर्मक की सहायता से नाभिक रागी में परिवर्तित हुए हैं, है ना, NH3, है ना, इस तरीके से OH माइनस, ये सब क्या है, नाभिक रागी दोस्तों। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को यदि हम एक लाइन में रिप्रेजेंट यहाँ से करें दोस्तों तो क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक हेलोएल्केन है, RX एक हेलोएल्केन है दोस्तों, RX एक हेलोएल्केन है। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग न्यूक्लियोफाइल से करवाते हैं, है ना, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक रागी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, और इसको हम लोग NU से प्रदर्शित करते हैं, NU से प्रदर्शित करते हैं और इसके ऊपर माइनस चार्ज यह दर्शाता है कि यह पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, अर्थात यह नाभिक रागी है। यह क्या है, ये क्या है, ये नाभिक रागी है, वाह भाई वाह, ये क्या है, नाभिक रागी है। अब यह नाभिक रागी इसके साथ यहाँ पर आएगा और इन साहब को यहाँ से हटा देगा और बनेगा RNU माइनस, और यहाँ से X माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसी के साथ क्यों जुड़ा, इसी को हटाया क्यों, इसको नहीं हटाया। तो ज़रा ध्यान दीजिए, पुराने ज़माने की बात, मैंने कहा था कि हेलोएल्केन में इस पर पार्शियली निगेटिव होता है और इस पर पार्शियली क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। अब पार्शियली पॉजिटिव है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव के साथ प्रेम करता है, पॉजिटिव के साथ प्रेम करता है तो वो पॉजिटिव पर जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो यहाँ से इसको हटा देगा और खुद क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा दोस्तों, जुड़ जाएगा, खुद क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाने वाला है दोस्तों। तो ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि किस तरीके से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको बात कर दूँ, मेरे पास क्या है, CH3Cl है, मैंने इसकी अभिक्रिया OH माइनस से करवाई, यह एक नाभिक रागी है। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, ये Cl बाहर चला जाएगा और उसके स्थान पर OH आ जाएगा और बन जाएगा CH3OH, है ना। अगर यही दोस्तों हमने NaOH लिया होता तो यहाँ से NaCl, यहाँ से दोस्तों NaCl क्या हो जाता, रफू चक्कर हो जाता, यहाँ से 9 2 12 हो जाता है, ज़्यादा बोल दिया क्या, 9 2 11 हो जाता और आपको एल्कोहल बन के मिल जाता। तो ये सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। मतलब NaOH में OH Na के साथ था, अब Na के साथ Cl चला गया, मतलब इसका स्थान रिप्लेस हो गया है, मतलब सब्स्टिट्यूट हो गया है, इसका स्थान वो, उसका स्थान वो ले लिया है। तो इसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उभयदंती न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो इस बात को भी ज़रा सा गौर करिएगा कि उभयदंती न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो उभयदंती नाभिक रागी,
देखिए दोस्तों, उभयदंती नाभिक रागी वे होते हैं जो दोनों तरफ से किसी पॉजिटिव चार्ज वाले अणु के साथ या आयन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। उन्हें हम उभयदंती नाभिक रागी कहते हैं। उभयदंती या उभयचर आपने नाम सुना होगा, ये जो जल और थल दोनों में रहते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं। वैसे ही ये नाम भी उभयदंती। तो जैसे हमारे पास CN होता है दोस्तों, CN कार्बन के साथ भी दूसरे के साथ जुड़ सकता है और नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ सकता है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास NO2 होता है, तो इसको हम लोग कभी कभी इस तरीके से लिखते हैं। तो यह ऑक्सीजन के साथ भी क्या करता है दोस्तों, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है, किसी के साथ क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। और यह नाइट्रोजन के साथ भी क्या हो सकता है दोस्तों, जुड़ सकता है। तो इस प्रकार के नाभिक रागी को उभयदंती नाभिक रागी के नाम से जानते हैं। तो उभयदंती नाभिक रागी क्या है दोस्तों, कि ऐसा नाभिक रागी जो दोनों तरफ उपस्थित परमाणुओं की सहायता से बॉन्ड बना सकता है, उसे उभयदंती नाभिक रागी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब CN में C के साथ बॉन्ड बनता है तो इसे हम कहते हैं साइनाइड, और जब N के साथ बनता है तो इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, आइसोसाइनाइड के नाम से जानते हैं। तो हमारे NCERT में 10.5 एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर में ये दिया हुआ है कि जब कभी भी अभिक्रिया RX की KCN के साथ होता है दोस्तों, KCN के साथ होता है, तो यहाँ से क्या होता है दोस्तों कि RCN बनता है। क्या बनता है, RCN बनता है, और यहाँ से हमारा K और X बाहर चला जाता है। KX क्या कहते हैं, बाहर चला जाएगा। लेकिन दोस्तों जब कभी भी RX की अभिक्रिया AgCN के साथ होती है तो RNC बनता है, और यहाँ से AgX बाहर चला जाता है। ये तो मान लो साइड प्रोडक्ट है, इसके बारे में तो कुछ उतना चर्चा की बात नहीं है। ध्यान हमको देना है दोस्तों यहाँ और यहाँ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर RCN बना और यहाँ पर NC बना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एल्किल साइनाइड बना और यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनाइड बना। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एल्किल R ग्रुप का मतलब एल्किल ग्रुप, एल्किल साइनाइड बना और यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण हुआ। तो दोस्तों होता क्या है कि यह जो है यह आयनिक होता है, यह KCN क्या होता है, आयनिक होता है, और ये होता है सहसंयोजक बंध पाया जाता है इसमें। तो इनके बीच में जो है दोस्तों सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो पूरी तरीके से ये कार्बन फ्री नहीं रहता है बॉन्डिंग करने के लिए। तो उस स्थिति में यह नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है ना, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है या नाभिक रागी की तरह काम कर रहा है। तो यह नाइट्रोजन इस R के साथ जुड़कर RNC बनाता है, RNC बनाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर स्थिति K+ और CN- पूरी तरीके से टूट जाते हैं। तो अब K+ को पिक्चर से हटाओ, केवल CN- के बारे में सोचो, तो यहाँ पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों क्या हैं, फ्री हैं, दोनों फ्री हैं, अर्थात तो दोनों नाभिक रागी की तरह व्यवहार कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन कहेगा हम जाएंगे, कार्बन कहेगा नहीं हम बॉन्ड बनाएंगे। तो नाइट्रोजन कहेगा नहीं हम बनाएंगे, तो कार्बन कहेगा यार रुको मुझे बनाने दो बॉन्ड। क्यों बनाने दो, क्योंकि मेरा जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा तो यह भी एक कार्बन है, और कार्बन के बीच जब मेरे भाई के साथ बॉन्ड बनेगा तो स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, मजबूत बॉन्ड बनेगा। इसके लिए मैं अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इस एल्किल ग्रुप में क्या है, कार्बन ही तो है एल्किल ग्रुप में, के साथ बॉन्ड बनाऊंगा। तो याद रखिएगा कि कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बने बंध की तुलना में। तो इस स्थिति में यहाँ पर यह आयनिक कैरेक्टर होता है, इसलिए RCN बनता है, मतलब R इस C के साथ R अर्थात C ही जुड़ता है, CC बॉन्ड बनता है। यहाँ पर क्योंकि सहसंयोजक बंध इनके बीच पाया जाता है, इनके बीच सहसंयोजक बंध पाया जाता है, तो ये AG और CN व्यस्त रहते हैं।
ये C जो है इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहता है, तो पूरी तरीके से बॉन्ड टूटता नहीं है। जब पूरी तरीके से यह बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो यह CN फ्री नहीं होगा, और CN फ्री नहीं होगा तो उस स्थिति में नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है ही है, और वह दौड़ के जाएगा और R के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो RNC बॉन्ड बनेगा और यहाँ से AgX बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों सिंपल सा जवाब ये है कि जब कभी भी RH KCN सब क्या करता है तो RCN बनाता है, RH AgCN सब क्या करता है तो RNC बनाता है Y। तो आपका जवाब होना चाहिए कि चूँकि KCN आयनिक नेचर का है तो यहाँ पे तुरंत K + CN- में ये टूट जाते हैं, और C और C का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसीलिए कार्बन जो है वो एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ता है। जबकि ACN में सहसंयोजक बंध होते हैं और यहाँ पर कार्बन फ्री नहीं रहता है बॉन्डिंग करने के लिए। तो बहरहाल लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि CN में यह भी और यह भी, मतलब यह भी और यह भी, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, दे के बॉन्ड बना सकते हैं, अर्थात नाभिक रागी की तरह काम कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसे हम उभयदंती नाभिक रागी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण में बात किया कि 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और धातुओं के साथ अभिक्रिया। नाभिक रागी अभिक्रिया होती क्या है इसको बताने के लिए सबसे पहले मैंने आपको नाभिक रागी बताया, फिर इलेक्ट्रॉन रागी बताया। इस बात को बिल्कुल ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा। फिर मैंने बताया कि किस तरीके से हमारे नाभिक रागी होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे, है ना। एक बार फिर से आप एग्जाम्पल को देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने आपको उनके एग्जाम्पल्स दिए थे कि NaOH, है ना, KCN, AgCN, NH3, ये सारे के सारे क्या हैं, नाभिक रागी की तरह काम करते हैं। नाभिक रागी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन अधिक होता है और प्रोटॉन की तरफ अर्थात पॉजिटिव की तरफ जाता है, उसे नाभिक रागी कहते हैं। फिर मैंने दोस्तों उसका एग्जाम्पल आपको दिखाया कि किस तरीके से उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना, कि RH है, NaOH से अभिक्रिया करवाया तो OH इधर जुड़ गया, वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुआ। फिर उभयदंती नाभिक रागी की बात मैंने किया। अब दोस्तों मैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जिसे हम एका अणुक नाभिक रागी अभिक्रिया और द्वि अणुक नाभिक रागी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों इसको चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।